अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और उठ भी गए होंगे और ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे। मैं हूँ आकाशा यासी। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज बशीर एंड अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तानी लोग हैं जो जुम्मे के बहुत सवेरे उठते हैं और अपने नाश्ते का काम तमाम कर देते हैं। उनको पता है कि आज हमने बड़ा अच्छे अंदाज से तैयार होना है, क्योंकि स्पेशल तैयारी होती है हमारे जुम्मे के अतबार से। लोगों का रुख मस्जिदों की तरफ होता है, जो ऑफिस में जा रहे होते हैं। नॉर्मल डेज़ में जो लोग पैंट शर्ट कोट्स वगैरह पहन रहे होते हैं, जीन्स वगैरह पहने हुए और लोग आ रहे होते हैं, तो आज की जो स्पेशल डे में उनके लिए पाकिस्तानी लिबास होता है, कौमी लिबास होता है, बिल्कुल। इस्लामिक और लिबास इवन के होता है। ऑफिस में भी अगर आप हाँ, देखें जाज इस चीज़ को, तो बहुत से लोग आ रहे होते हैं, इवन के जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं वो कमीज शलवार का कमीज इस्तेमाल सलवार करते में हैं। आते हैं। लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ भाई, लेकिन नहीं, मैं हम ऐसे नहीं नहीं। पूछ रहे, हमें पता है आप ऐसे क्यों हैं। नहीं नो वरी, बल्कि इसके बाद हमने चेंज कर देना है। और हम जब मस्जिदों का रुख करते हैं तो अजीब सा और ज़बरदस्त किस्म का मंजर होता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और इंसान जब बनता है तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने इंसान को, ज़बरदस्त अंदाज से और बहुत ही प्यारे अंदाज से, निराले अंदाज से अल्लाह ताला ने इंसान को इसकी तख्लीक किया है, बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से तकलीफ फरमाई। और दुनिया में खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो बस होते हैं लेकिन खूबसूरत नहीं लगते। बाद लोग खूबसूरत बहुत होते हैं लेकिन उनको खूबसूरत लगने का ढंग नहीं आ रहा होता। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो खूबसूरत भी नहीं होते, उनको ढंग भी आ रहा होता है, वो कुछ भी बना लें, लेकिन वो खुद से खूबसूरत नहीं होते, लेकिन मैं जितना खूबसूरत मर्जी बनाने सस्पेंस वाले। क्रिएट कर लूँ, आप जो होते हैं अपनी बातों से बता देते हैं भाई हमारे व्यूवर्स को क्या आज हमारे साथ कौन है। आपने स्टार्ट में ही ऐसी बातें कर दी कि आई थिंक सो अब तो सस्पेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल सबको खत्म हो पता गया चल है। चुका है। लेकिन अभी अपने गेस्ट से मिलवाएंगे नहीं मिलवाएंगे, नहीं बिकॉज मिलवाएंगे। आकाशा की कोई रीज़न है, कोई सस्पेंस यहाँ पे आकाशा रखना चाह रहे हैं। आकाशा बताएं कि क्या, हम क्यों नहीं मिलवाएंगे। देखें इजाज, ऐसा होता है कि हम अपने व्यूवर से बात तो करते हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। हम अब ऐसे करते हैं कि अपने डेली स्टार्ट में अपने प्रोग्राम के क्वेश्चन पूछा करेंगे अपने जो गेस्ट हैं उन, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे, और उनका इसी तरीके से हमें फीडबैक भी मिल जाया करेगा और हमें पता भी चल जाएगा भाई कि कितने इंटेलिजेंट हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं। तो आज का सवाल हमारा सोचें क्या है, जो हमारे गेस्ट है उन्हीं के एतबार से है भाई। हमारा सवाल ये है कि खूबसूरत लगना क्यों ज़रूरी है, ये आप सबने बताना है। हमारी स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहे होंगे, काइंडली आप सब ये चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अगर टोटके जानने अपनी स्किन के हवाले से, अपने हेयर ग्रोथ के हवाले से, बालों के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, तो आप वो सब भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो आज गेस्ट हैं वो आपको वो बताएंगे। और आपा तो हमें रही नहीं, हाँ, लेकिन आपा तो रही नहीं आपा तो रही। रही नहीं, लेकिन आपकी शागिर्दान खास बहुत होता है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। जनाब मेरी मुराद है बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही टैलेंटेड और पाकिस्तान की क्रीम और इस जो इंडस्ट्री की, जो मैं ये समझता हूँ कि जो खूबसूरत बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री, इसकी पहचान मेरी मुराद जनाब राबिया फैसल हमारे साथ हैं। डायरेक्टर हैं इंडल्ज बाय राबिया के, और ज़बरदस्त किस्म के पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क मौजूद है और बड़े बेहतरीन तरीके से काम करें। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। राबिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे हमारे साथ हैं, और इनके साथ हमारे एक और सीनियर। एक मिनट, एक तो आप सस्पेंस नहीं रख सकते और एक हमारे प्रोड्यूसर साहब नहीं रख सकते भाई। एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों गेस्ट को दिखा दिया, लेकिन बस बता दें अब है कौन दूसरा हमारे साथ। कौन है हमारे साथ दूसरा? किरण नाज हमारे साथ। किरण नाज हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? गुड मॉर्निंग भाई, ब्रेकफास्ट किया आपने? जी जी। हाँ, बस किरण ने ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल में बनाया भी होगा और साथ किया भी होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ ब्रेकफास्ट करना जानते हैं, लाइक मी एंड अदर्स। लेकिन सम हमें बहुत अच्छी कुकिंग बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। अगर मेरे कुकिंग से मुस्तफ़ीद होना है तो रमज़ान में आप हमारे साथ साथ बेहोश नहीं होना खा के। हमें अच्छा खुद ही कहते हैं भाई अच्छा खाओ, बस आपकी कुकिंग खा के हमने क्या करना है? नहीं ऐसा अगर मैं इतना अच्छा हूँ इट मीन इस तरह मैं कुकिंग भी अच्छी ओह कर माय लेता हूँ। गॉड, लाइक सीरियसली? ऑफ कोर्स बस कभी गरूर नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारे जो साथ हैं राबिया फैसल, इनसे पूछते हैं कि जिस सेटअप पे आप काम कर रहे हो, सेटअप का नाम क्या है, इसको शुरू करने का मकसद क्या है, कब शुरू किया? सेटअप का नाम है इंडल्ज बाय राबिया। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि इंडल्ज किसी को समझ नहीं आता था। और सेटअप स्टार्ट करने का मकसद सबसे पहला तो ये था कि जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे यहाँ आके ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई थी कि ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, सबका ख्याल बहुत ज़्यादा रखती। हाँ, तो सबके ख्याल रखती। तो सैलून्स जैसे इंडल्ज जब हमने स्टार्ट लिया तो उस टाइम हमें बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ी। स्पेशली हमें ये सुनने को मिलता था कि हम सैलून किस लिए आएँ,
और लोग ये समझते हैं जस्ट फैशंस के साथ रिलेटेड लोग ही सैलून्स में जा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर टीचिंग का सिस्टम स्टार्ट किया कि लोगों को पढ़ाया जाए, उन लोगों को जो हमारे क्लाइंट्स हैं। सीखने वाले स्टूडेंट्स तो हमारे पास बहुत आते हैं, और मेरा जो मकसद है इंडल्ज को बनाने का वो ये है कि आई वांट्स दिस कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपने बारे में जानें कि उन्होंने खुद को कैसे तैयार करना है। असल मकसद इंडल्ज का ये है। बाकी बिजनेस, सैलून्स, फैशन, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, और वो तो हमारा एक आप ये समझते हैं कि हर गली कूचे में एक सैलून आपको नज़र आ रहा होता है, बट हर चीज़ के पीछे कोई वजह होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, छोटा सा भी काम करें, लेकिन उसके पीछे ख्वाब बड़ा होना चाहिए। जब ख्वाब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो खुद डेवलप हो जाएंगी। तो हम पहले बड़ी चीज़ें बनाते हैं और ख्वाब हम बाद में देखते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख्वाब आपने पहले देखना है, पहले ख्वाब देखना है और फिर आपने उन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करनी। ख्वाब ही देखना है, लेकिन जागती है ख्वाब देखना है, उसको कहते हैं बेदार होना। बेदारी का ख्वाब, बेदारी का ख्वाब। भी कुछ और आप हमें ये बताएं कि लोगों को जब बेशुमार किस्म के ऐसे हमारे ख्वातीन होती हैं, मर्द हजरात होते हैं जो सैलून का रुख करते हैं और वहाँ पे उनको वो वाला मेयार नहीं मिलता, वो वाली जो चीज़ जो थिंकिंग थॉट्स सोच के जा रहे होते हैं, जो सोच कर जा रहे होते हैं वो तो चीज़ें जब उनको वापस आ रहे होते हैं कार्टून से लग रहे होते हैं। आपका ये सवाल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए, सैलून का मकसद जो है वो आपके पर्सनालिटी को, आपकी स्किन को बेहतर करना, नीटनेस लाना, सफाई सुथराई का काम है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, जो हमारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट जो हमारे लोग हैं, वो दो तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। एक ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ बना दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ तैयार हो जाएंगे। जब हम मेकअप करते हैं तो हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, हम किसी को फेशियल्स दे रहे हैं, हम किसी को कोई भी हेयर कट दे रहे हैं, तो वो एक बहुत वाजिया चेंज नहीं आ सकता। दो चेंजेस आती हैं सिर्फ, एक हेयर कलर करने से आपका पर्सनालिटी टोटल चेंज होता है, एक मेकअप करने से। एंड इट्स डिपेंड्स दैट कि क्या वाकई ही आर्टिस्ट ने आपके हेयर और आपकी स्किन के मुताबिक और आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक आपको मेकअप किया, देन यू विल गेट द चेंजेस। अक्सर ऐसी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जिन्होंने लाइफ में कभी मेकअप नहीं कराया होता, जिन्होंने लाइफ में कभी फेशियल नहीं लिया होता, तो चेंजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम आती हैं, एकदम से कोई चेंज नहीं आ सकता। हम पानी डेली पीते हैं, नाश्ता डेली करते हैं, खाना डेली खाते हैं, सेम लाइक दैट हमने अपनी ब्यूटी का केयर भी डेली करनी है। क्या बात है, जबरदस्त। सैलून में हम एक विजिट करते हैं मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद। मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे सुनने को ये मिलता है जब भी मैं उन्हें बताती हूँ कि मैम आपने नेक्स्ट विजिट 20 डेज़ के बाद लेना है, 25 डेज़ के बाद लेना है, तो वो मुझे आगे से कहते हैं यार राबिया कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिसको सुन के मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हमारी जो स्किन चेंजेस हैं वो 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद होती हैं हर सूरत में। तो हमें जो अपनी सेकंड सिटिंग है, फर्स्ट सिटिंग के बाद जो सेकंड सिटिंग का टाइम आता है, वो हमें अकॉर्डिंग अपने कंसल्टेंट की बात सुनने के ऊपर करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि हम जिस भी सैलून पे जाएं वो लाइसेंस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लस वहाँ पर डिस्प्लेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई ऑथेंटिक हों, और उसकी एक इन्फॉर्मेशन, मतलब आजकल तो बहुत सिंपल हो गया कि हमने पेज पे गूगल किया और हमें वहाँ से फीडबैक मिल जाता है, कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और फिर उसको हम स्टडी करते हैं, अच्छा यार इस सैलून की ये कमेंट्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसमें भी बहुत सारी फेक चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने आर्टिस्ट से जाके मिलें, अपने किसी भी सैलून पे जाते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं, तो उनसे कंसल्टेंसी लें। कंसल्टेंसी मीन्स कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो हम उसे 2000 देते हैं और वो 2000 उसकी कंसल्टेंसी फीस होती है। सेम लाइक सैलून इज ऑल्सो सेम लाइक दिस। तो कंसल्टेंसी जो है हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रॉन्ग कंसल्टेंसी की वजह से वो क्लाइंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो करने वाला काम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो दोनों का फिर आपस में मैच नहीं हो सकता। बहुत प्यारी बात की। और राबिया एक चीज़ आकाश आपने में नोट की होगी कि जो ब्राइड्स होती हैं, कंफर्म सी बात है, वो शादी से पहले कुछ उनका जो हमें मेकअप होता है वो नॉर्मल सा होता है, लेकिन जो आर्टिस्ट जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको ऐसा कोई अजीब सा बना देते हैं भाई, और जब वो सामने बैठे तो कहा कि वही
हाँ जी वही है, शौक होता है। ऐसा क्यों होता है कि उनको इसके ऊपर हम बात ये करेंगे कि हम मशरिक के इलाके से हमारा बिलोंग है, मतलब हम बड़े सगीर है ये पूरा, ठीक है। तो शुरू से हमारी जो आदात हैं वो एक शहाना आदात रही हैं। हम लोग शहजादियाँ बनना चाहते हैं इन अ शॉर्ट सिस्टम बात ये है, ठीक है। तो जब हम अपने पीछे बैकग्राउंड को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे एरियाज़ में जो ख़वातीन थी पहले ज़माने की, वो ख़ुद को शहाना सिस्टम में रखना पसंद करती थी। तो अब जो इस वक्त दौर आ गया है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास गाड़ी ना हो, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी वो सब चीज़ें जो हैं लेना चाहते हैं जो हर एक नॉर्मल पर्सन के पास मौजूद है, चाहे वो अमीर है या गरीब। सेम लाइक दैट, जब भी कोई लड़की दुल्हन बनने आती है तो उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मेरा जो लुक है वो किसी ऐसी शहजादी या परी की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो उस परस्तान सी आई। उसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट्स वहीं पर हैं। लड़कियां आज भी वैसा ही सोचती हैं, चाहे हम किसी भी लेवल पर चले जाएं या हम कितने भी एडवांस हो जाएं। बट आज क्योंकि हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ये है कि हम लोग एक बादशाहत की दौर से गुजरे हुए हैं और हमारे घर का कल्चर भी कुछ ऐसा है और लड़कियों को बहुत रोका जाता है, मेकअप नहीं करना, फेशियल नहीं करना, सैलून नहीं जाना। तो जब वो आते हैं तो उस टाइम पर उनकी कंसल्टेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप किया जाए। एक और बात यहाँ पर ऐड करूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नो मेकअप करना है, चाहिए उन्हें नो मेकअप लुक। अच्छा, इस बात को समझने में मुझे बड़ा टाइम लग गया, बड़ा टाइम ये लग गया कि चाहिए तो एक्चुअल में उनको प्रॉपर मेकअप, लेकिन वो बोल रहे होते हैं नो मेकअप, ठीक है। मतलब जब हम उसे रियल लुक में देखते हैं तो वो प्रॉपर एक मेकअप होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आई मेकअप्स हुए हुए होते हैं, लाइनर्स लगे होते हैं, ओवर आई लैशेस लगी हुई होती हैं, लेकिन उसको कॉल वो क्या कर रहे होते हैं, नो मेकअप। नो मेकअप। तो अब उसको कॉमन सेंस में उन्होंने बात ये कर दी है कि नो मेकअप इज़ लाइक दैट कि आपने लाइट शेड्स में चले गए। मतलब हम पहले अगर रेड शेड्स यूज़ करते थे तो अब हम लाइट शेड्स में चले गए तो उसको नो मेकअप कॉल कर दिया, बट दिस इज़ नॉट मीन ऑफ द नो मेकअप। अच्छा, आपके पास कभी आई कोई ऐसी ब्राइडल कि भाई मुझे परी बनाना है, शहजादी बनाना है, और आपने कहा नहीं अभी जो टाइम चल रहा है उस लिहाज से मैं आपको तैयार करूँगी, कभी हुआ? पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं किसी को कह देती थी, लेकिन अब मैं अपने क्लाइंट से 100% पूछती हूँ, जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसा ही तैयार करते हैं, जैसा वो चाहते हैं जी। उसकी वजह ये है कि आप कभी भी, एक नेचुरल इंसानियत की एक फ़िलॉसफी है कि आप किसी पर अपनी राय मत डालें। वो आपकी राय को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो खुद को गलत नहीं साबित कर लेता अपनी नज़र में। जब आप अपनी नज़र में गलत होंगे देन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार ये बंदी मेरे लिए ठीक बोल रही है। और हम जो बात कर रहे थे कि लड़कियां मेरे पास अक्सर ऐसी आई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेकअप करवाया, तो वो हमेशा मुझसे पूछती हैं और मैं उन्हें आगे से एक आंसर करती हूँ कि आपको आपके हस्बैंड देख के बहुत पसंद करेंगे, मैं आपको ऐसा मेकअप करूँगी। तो अच्छा, ये जुमला ही काफ़ी होता है, ये जुमला ही बहुत है। और मज़े की बात ये कि जो हमारी जितनी भी दुल्हन होती हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है कि बाज़ ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा मेकअप रूम से वो होके जा रही होती हैं, डेफिनेट सी बात है, डेली बेसिस। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जिसने आपने मिसाल दी कि विलेजेस में कि उन्होंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा उन्होंने मेकअप कराना होता है जब उन्होंने शादी करनी होती है। तो रियली समहाउ ये भी होता है कि जब उनके चेहरे को देखते हैं जो मेकअप हुआ हुआ तो वो बड़ा चमकदार होता है, वो अलग सी बात होती है कि उसकी हैयत सूट करे ना करे, हाँ वो करे ना करे, लेकिन जब उसके हैंड्स को देखते हैं हैंड बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके जो हैंड लगी है आर्टिफिशियल हैं और जो उसका चेहरा है जो नहीं वो पूरी रियल है, बस जो फेस है वो आर्टिफिशियल है, बस फेस आर्टिफिशियल लग रहा होता है। इसके आपने कुछ दिन पहले ही ये हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब लास्ट वीक की बात है। एक ब्राइड थी हमारे पास, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जुमला बोला और बाज़-औक़ात तो मैं कुछ ऐसी बातों पे पहले हाइपर हो जाती थी, लेकिन मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मुझे मतलब उन्होंने मेरी आर्टिस्ट को बोला कि मैं एक ही दफ़ा तो दुल्हन बन रही हूँ, पहली और आखिरी दफ़ा। तो ये जुमला मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने जहाँ उन्हें 1 घंटे में मेकअप करना था वहाँ मैंने उन्हें 4 घंटे में किया। 4 घंटे में किया, बिल्कुल बहुत प्यारी बात है। और एक चीज़ राबिया हमें मज़ीद बताइएगा कि देखिए जो पढ़े लिखे आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो बच्ची हैं स्पेशली, वो अगर किसी स्कूल्स में है या कॉलेज में है तो उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि यार कोई ना कोई इंसान को आर्ट आना चाहिए।
और कोई जाके कंप्यूटर कोर्सेज वो तो उसमें हिस्सा ले लेती हैं और मॉडर्न लैंग्वेजेस में जाते हैं और कुछ को बनने संवरने का बहुत लेकिन शौक होता है। अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सी जो लड़कियां वो ऐसे किसी जो पॉइंट पर गई वहां से बस सीख लिया नॉर्मल सा और उसके बाद क्या करती हैं घरों में अपने जो हैं घरों में सैलून चला रही है, ब्यूटी सैलून पार्लर चला रही होती है, बहुत से लोग वहाँ पे आ भी रहे होते हैं और कंफर्म सी बात आ रही होती है, आ भी रहे होते हैं क्योंकि अब आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट है भाई, हालात इस तरह के हालात हो इसके गए लोगों को आना हैं कि पड़ता है। बिल्कुल आना पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जाना पड़ता है। तो आपका जो सैलून है उसको कितना फर्क पड़ा इस चीज़ से, पीटीआई गवर्नमेंट से, या ये जो कोरोना का एक सिनेरियो जिससे हम अभी भी गुजर रहे हैं, आपको कितना इससे मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस बात से हमें भी। बिज़नेस बहुत डाउन हुआ क्योंकि जो हमारी ए क्लास की लेवल के पीपल्स होते हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो घर से नहीं निकलते, सर्विसेज लेने के लिए नहीं आते। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती जाऊँ, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि राबिया प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या होता है। जब आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो मार्केट में किसी के पास भी नहीं होता एंड प्लस आपको वो यूज़ करने का तरीका आता है, तो वो क्लाइंट जो है वो हर सूरत में मजबूर होकर आपके पास आएगा। मजबूर होकर बहुत प्यारी बात है कि प्रोडक्ट का होना इतनी बड़ी बात नहीं है, इंसान महंगे से महंगे ले लेता है लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है। यस, ये ना कि उसको आप बेहतर समझते हैं और समझ गए। सेम इसकी यही बात है कि कंसल्टेंसी। अब जो आपने कहा कि डिफरेंट जो वो सैलून्स उन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे, सैलून बना लेना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सैलून चलाना और उसको कंसिस्टेंटली रखना और अपने क्लाइंट को प्रॉपरली टाइम देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत प्यारी बात कही। और राबिया हमारे साथ हैं, सिग्नेचर आर्टिस्ट हैं और मज़े मज़े की इनकी बातें हैं और इनके बोलने का स्टाइल ज़बरदस्त है, क्या कहने हैं आपकी भाई। और यही बात होती है कि जो कोई आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट किसी एक फील्ड का नहीं होता, वो आर्टिस्ट तभी बनता है कि वो उसमें मल्टीपल जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, टैलेंट्स आते हैं, देन वो जाके आर्टिस्ट कहलाता है। और उसको समटाइम अगर रोना बढ़ जाए तो मेकअप की हालत में रोना कैसे अभी, और आपने अगर आपको आंसू अगर आपने वहाँ पे साफ़ करने में टिश्यू कैसे किस अंदाज से लगाना है, और क्योंकि दुल्हन का ये होता है कि डेफिनेट सी बात है उनको रोना भी पड़ता है और इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाता है। शादी तो नहीं आ रही, शादी आज का टॉपिक है आपने शादी के हवाले से रख दिया भाई, शादियाँ हैं, शादी तो कैसा नहीं है, तैयार होना शादियाँ चाहिए। हैं। तो जनाब हमारे साथ एक और ज़बरदस्त किस्म गेस्ट यहाँ पे तशरीफ लाए आकाशा। नहीं पर ये हुआ क्या भाई, वैसे तो हम ब्रेक लेते हैं छोटा सा, बड़ी बड़ी चेंजिंग्स होती हैं, लेकिन आज लेकिन कोई आज ब्रेक हम नहीं सब लिया तमाम चीज़ें और स्टूडियोज में सरप्राइजिंग इतनी बड़ी चेंजिंग हो गई। वो इसलिए कि तमाम चीज़ें सरप्राइजिंग ही हैं और आपको पता है कि जो चीज़ आपको सरप्राइज में मिलती है तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो रहा था, उसका मज़ा डिफरेंट होता है। हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर साहब और थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, और हम आपको वेलकम कहते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, मुझे पता है आप इसलिए लेट हो गए क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट आई थिंक सो नहीं किया होगा या लेट किया होगा। लेट किया है लेकिन किया इसलिए आज आप नहीं, मैं साइकियाट्रिस्ट अच्छी बन सकती हूँ, देखिए जज कर लिया। आपको किसने कहा कि आप नहीं हैं, बन सकती हैं, आप हैं, आप हाँ, हैं, आप अपने आप क्यों आज पहली दफा आपने ये चीज मानी है, बल्कि मैंने मानी है। एडमिट किया आपने कि भाई नहीं आकाशा आप एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट बन सकती हैं। आकाशा का जो नेक्स्ट आपके सामने एपिसोड आएगा, आकाशा को आप वहाँ पे एज ए साइकियाट्रिस्ट के तौर पे देखेंगे और ज़बरदस्त किस्म का निभा रही हैं। आमिर साहब बताएं, माशाल्लाह आजकल जो आपका जो फील्ड है, जो इवेंट मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप इतने अच्छे शोज़ आप कंडक्ट करते हैं, क्या आजकल इस कोरोना के दौर में क्या उनके ऊपर पाबंदी उठ गई है, क्या सीन है? जो लास्ट जो 2 साल से सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट का, इसमें बड़ी स्ट्रिक्टली SOPs थी और ऐसे इवेंट्स एक्टिविटीज़ हुए नहीं हैं, लेकिन लिमिटेड हुए हैं, लिमिटेड ऑडियंस के साथ हुए हैं। ज़्यादातर जो है ना इवेंट पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, लेकिन हुए नहीं हैं जैसा रूटीन वाइज में होते थे। तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं इसमें तो मतलब मेन वाइज इवेंट नहीं हुआ, कोई बड़ा इवेंट कहते हैं इस तरह नहीं हुआ। लेकिन अब जो है थोड़ी SOPs में इन्होंने नॉर्मल की हैं और अगले जो आने वाले कुछ दिन हैं इसमें काफ़ी इवेंट्स जो होने जा रहे हैं। अगर इसमें ये भी देखा जाए, अगर आप प्रॉपरली जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको फॉलो करके अगर उसके तहत आप इवेंट करना चाहें तो इसमें गवर्नमेंट नहीं रोकती। SOPs को फॉलो करें और इसके और सब इसके फॉलो करें और फिर ऐसा करें कि इवेंट का आप वहाँ पे गवर्न करें। राबिया आप हमें ये बताइए कि देखें कि जो आपकी फील्ड है और ज़ाहिर सी बात है ब्यूटी इज़ नेचर, और जब हम इंसान अगर उसकी पूरी कायनात से कि हम ब्यूटी तो लेते हैं मॉर्निंग में उठ की, तो अगर जब इंसान कायनात का जो दूल्हा है, जो इंसान का अशरफ मखलूक़ात है, तो अगर यही ब्यूटीफुल नहीं होगा तो फिर ब्यूटी का
दूल्हा अगर खूबसूरत नहीं दुल्हे भी आ गए हैं। अब आप मुझे बताएं सर कि जो लड़की के बारे में आपने हमें बता दिया भाई किस तरह कैसा है। अच्छा, तो लड़कों के इनके बारे लिए में ना देखिए, मैंने वो जो आपको बड़ी स्टार्ट में बात की है कि हमारे पास सेल्फ ग्रूमिंग की कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेशंस नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो ट्रेनिंग्स हमारी लड़कियों के लिए हैं वो लड़कों के लिए भी हैं। लड़कों की स्किन भी प्रॉपर ट्रीट की जाती है, उनके हेयर्स को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। और लड़के तो खैर लड़कियों से बनिस्बत बहुत कम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में तो एक बात डाल दी जाती है कि आप तो बस मर्द हैं और मर्द का काम है रोब डालना बस, और तो उस बेचारे को कुछ और समझाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी, मेरा भाई अभी बाहर गया हुआ है और वो वहीं होता है, जब वो वापस आया तो जब मैंने उसका सामान चेक किया तो आई विल चेक दैट फेस वॉश, क्रीम, नाइट क्रीम एंड आई क्रीम एंड लिप्स क्रीम। मैंने जब उसका सारा सामान देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मुझे कहता है, आप ही आपको पता है कि मैं तो वीकली जो है वो अपना विजिट करता हूँ, मैं अपने बारे में पूछता हूँ मेरी स्किन को क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ के जो हम उसके ऑपोजिट लड़कों को देखें तो वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उनको समझाया नहीं जा रहा ना। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इंडल्ज बाय राबिया है जी जी, तो इंडल्ज बाय किसी आदमी का नाम आ जाए आपकी। इजाज़ सोच रहे हैं इस बारे में। नहीं मीन्स कि आप अपने अपने तौर पे अगर आप इसकी अगर आपकी ब्रांचेस हैं फीमेल्स के लिए तो हैं, तो आपको मर्दों का क्यों ख्याल नहीं आ रहा? मैंने सोचा है कि मैं मर्दों के लिए एक ब्रांच ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन वो फिर उसमें मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ यही कि इंडल्ज बाय राबिया जो है वो मेल ब्रांच के ऊपर लिखा होगा तो वो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, लोग ज़्यादा आएंगे। बस बता दिए इजाज़ ने कि अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मलिक साहब, आप हमें ये बताएं कि इवेंट मैनेजमेंट में और जिस तरह ये फैशन डिज़ाइनिंग होती है, इसकी भी जो वहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के इवेंट्स, कैसा लग रहा था दिगर इवेंट्स में और फैशन डिज़ाइनिंग के इवेंट्स? दिगर इवेंट्स देखें वो इस होता है फैमिली इवेंट ना, लाइक आप वेडिंग कर रहे हैं या गेट टुगेदर, वो फैमिली इवेंट से रिलेटेड होता है। हम करते हैं ऑडियंसली, पब्लिकली, और मोस्टली उनके लिए करते हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, डिज़ाइनर्स न्यू जो जिनके पास आउटलेट के पैसे नहीं होते बनाने के लिए या कहीं अपनी बुटीक वगैरह लॉन्च कर सके, हम उनको नए डिज़ाइनर्स को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, ताकि वो अपनी जो कलेक्शंस हैं वो उसको लोगों को दिखाएं, अप्रिशिएट किया जाए। मोस्टली हम उनके लिए करते हैं और मोस्टली जो ब्यूटिशियंस न्यू होती हैं उनका काम देखते हैं, उनको जो है चांस देते हैं ताकि वो अपना जो उनका है सैलून वगैरह उसको हाईलाइट रिप्रेजेंट कर सकें वहाँ पे ना। तो दूसरा जो है एक इवेंट मैनेजमेंट, अगर किसी का हम हायर भी होते हैं किसी को, तो हम उनका इवेंट भी बहुत हाई फाई क्रिएट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी जो हैं आपका ये जैन है ना, इस पर भी काफ़ी बार आ चुका है। मेरा कोरोना से पहले वाले इवेंट बहुत अच्छा चला है और आपने बड़ा उसको एंटरटेन किया है, इसीलिए आपको मैंने अगेन बुलाया इंशाल्लाह। और देखिए जब आप हमारे साथ होते हैं और आपके साथ होते हैं, ताली हमसे दोनों हाथ से बज रही होती है। और मज़े की बात यह है कि मलिक साहब की जो आपका जो इवेंट मैनेजमेंट का है, इस पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा है? एपिसोड इवेंट्स ऑफिशियल। एपिसोड ज़बरदस्त। एपिसोड इवेंट्स है, ऑफिशियल है, रजिस्टर्ड है, नेशनल टैक्स है, रिटर्न्स है, एवरीथिंग है। आप कहीं भी पाकिस्तान में कहीं भी जो है हमें वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है इसी पे www.episodeevents.pk और फेसबुक पे है हमारा एपिसोड इवेंट्स ऑफिशियल है, इंस्टा पे एपिसोड इवेंट्स 111 है। तो सारे जो है हमारे इजीली आप हमें जो है सोशल मीडिया पे अप्रोच कर सकते हैं कोई भी। राबिया, आप हमें मुझे बताएं, आकाश मेरे ख्याल में पूछना चाहिए कि लड़की को खूबसूरत दिखना तो ज़बरदस्त बात है, तो क्रेज़ होता ही होता है। और इसके उनकी लड़कियों का पूछ ले, राबिया से भी पूछ लेते हैं भाई, यहाँ तक पहुँचने में कितने मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ा आपको, इस हवाले से बताओ। मेरा ये मानना है कि अगर मसाइल ना होते तो शायद इतना मज़ा ना आता। क्या बात है। और जब मसाइल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर मैं अभी रिसेंटली एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ और जब वो ख़त्म हो गया, डिस्क्लोज हो गया, सब चीज़ें एंड हो गई, तो बाद में मैंने कहा यार अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ ना, चिल नहीं है लाइफ में। एक और ट्विस्ट होना चाहिए। ट्विस्ट होना चाहिए। सो इस जगह तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैंने बहुत काम किया। काम इस सेंस में किया कि अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने आप को समझने के लिए बहुत काम किया कि अगर लोगों को मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है। हम हमेशा यूं उंगली कर देते हैं कि आपकी स्किन खराब है, आपका फॉल्ट है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा क्या प्रॉब्लम है।
तो मैं हमेशा यही अपने जूनियर्स को कहती हूँ कि आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना, खुद पे काम करना है। जब आप खुद पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जब मैंने इस सेटअप को स्टार्ट लिया था तो मोस्टली मुझे यही सुनने को मिला था, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं थी, तो घर में भी मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करती थी, तो सब यही कह रहे थे कि राबिया ने शो के लिए काम शुरू किया और ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा 2-3 महीने के बाद ना। और मेरे क्लाइंट्स अक्सर मेरे पास आए और मुझे कहते थे कि राबिया आप अब कब जा रही हैं, क्योंकि जिस सेटअप को मैंने स्टार्ट लिया था उस जगह पर मेरा वो 10वां सैलून था, मतलब उससे पहले 9 सैलून वो बन चुके थे। तो जब 1 साल गुजरा, 2 साल, 3 साल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जगह पे 12 साल गुजारे। 12 साल के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, उन सब लोगों की जिन्होंने ये कहा था कि आपका पैसा ख़राब हो गया, आपने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ये सेटअप कभी नहीं चलेगा। तो आपका जो यकीन है वो आपने खुद पे रखना है और अपने रब पे रखना है। बहुत बड़ी बात। जब ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। क्यों रोकेगी भाई आपको? और दूसरी बात ये कि जो जाने जाने वाले को रोकता है बिला, और वो रुक भी नहीं भाई सकते। के साथ मुझे बहुत ज़्यादा शौक था फैशन शो में ना मेकअप करने का। अभी आमिर भाई ने कहा ना कि मैं टाइम देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैंने पहला फैशन शो के लिए मैं मेकअप के लिए गई, मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी और मेरे लिए वो एक बड़ा चैलेंज था। और मैं ये चाहती थी कि मेकअप ऐसा होना चाहिए कि लोग एक दफ़ा जो है ना अश करें। यस तो इनके लिए भी चैलेंज था और आपके लिए भी चैलेंज। मैं भी बहुत पता नहीं नर्वस करेंगे क्या। था, मैं भी बहुत कंफ्यूज और नर्वस था कि देखिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किया, इन्होंने भी किया और आज 5 साल से ये हैं। अभी मेरा नेक्स्ट इवेंट है 25 सितंबर को, ये यही है, उसमें मैंने आप भी आ सकते हैं इसमें जी। और नहीं, आप नहीं जा सकते उसमें। मैं उनको कह रहा हूँ, आप सुनने वाले देखने वालों को कह रहा हूँ। देखने बिल्कुल आ सकते हैं। ये सिर्फ जो है फैमिली इवेंट है, इसमें जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा चूँकि कोरोना है, कोविड की वजह से लिमिटेड ऑडियंस है, ज़्यादा हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। तो परमिशन मीन्स के NOC का प्रॉब्लम इशू होता है। तो मैडम की बात कर रहा था कि लास्ट 5 साल से अब ये मेरे साथ हैं। हालांकि मैंने इस जो इवेंट पे थी कोई और जो है सैलून उसको डन किया था। तो जब भी इनको पता चला तो इन्होंने कहा कि आप काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने कहा नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनकी अल्हम्दुलिल्लाह अब 3, 4, 5 ब्रांचेस हैं और मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ टाइम देंगी, यहाँ देंगी, क्योंकि कॉल भी इनको करते हैं तो बड़ी बिजी होती हैं और शाम को जवाब आता है कि आप क्या, सुबह कॉल आ रही थी आप। एक और चीज़ मलिक साहब ज़बरदस्त बात की। राबिया, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि देखें कि समहाउ ये होता है कि हर किसी को फॉर एग्जांपल कि जिसकी कोई ऐसी कोई जॉब टफ स्केड्यूल है, मेल है या फीमेल है, एनीवन, तो वो अगर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं ले सकता वहाँ पे, अब सैलून में नहीं जा सकता, तो उसके क्या कोई ऐसी भी चीज़ ऑनलाइन का कुछ सीन है कि वहाँ पे वो सीख सकता है? करवाती हूँ मैं जूम पे, और यूट्यूब चैनल भी है हमारा। इसके अलावा मेरी तो हमेशा कोशिश यही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है कि उससे आप सीख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप गाइडलाइन ले सकते हैं, बट आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन सकते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि जहाँ पर ये पर्सन खड़ा है मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मैं हमेशा अपने तमाम आर्टिस्ट को, अपने वर्कर्स को एक ही बात कहती हूँ कि डोंट स्टॉप। एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, जैसे अब आपने क्वेश्चन किया ये कि प्रोफेशनल्स के लिए, अगर हमारी फील्ड में वो प्रोफेशनल्स हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ काम करें, लोगों को ये बात लगती है कि शायद सैलून्स में वर्कर्स को ये लगता है कि सैलरी पैकेज बहुत कम मिलता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बड़ी बताई कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तो वो फिर उस पर्सन के अलावा किसी और से काम नहीं करवाते। लेकिन इस बात को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से कोई चीज़ डेवलप नहीं हो जाती, नहीं होती बिल्कुल। तो कोई आर्टिस्ट अगर सीनियर बना, सिग्नेचर बना, तो उसको उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट की होगी उसने। अब जैसे आमिर भाई की एक बात कि जब मैंने फर्स्ट वहाँ पे फैशन शो किया तो मेरे साथ तकरीबन 18-16 लोगों की टीम थी, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स भी थे और मेरे वर्कर्स भी थे। हमने फाइनली जब मेकअप को फाइनल किया, इवन मेरी एक मॉडल है आज, वो माशाल्लाह काफ़ी हिट है, बड़ा उसका फेम उसको मिल चुका है। अक्सर तो आपकी वो जो पेजेस भी दिखाई दे रही होती हैं तो मैंने उसको एक हेयर स्टाइल बनाया
और वो जब बाहर गई तो उसने मुझे वापस आई, कहती है राबिया आई डोंट लाइक, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप जब ड्रेस चेंज कर लेंगी देन मुझसे बात कीजिएगा। जब उन्होंने ड्रेस चेंज किया उसके बाद वो दोबारा मेरे पास नहीं आई। देन मैं उनके पास गई कि क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि राबिया मुझे तो सबने पहचानने से इनकार कर दिया। सो आमिर भाई की ये जो बात है कि ये प्रमोशंस देते हैं और न्यू गर्ल्स को, न्यू मॉडल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलती है और उसके बाद फिर वो सारे उड़ने लग जाते हैं। और जब उड़ते हैं तो फिर हमारे पहुंच तक काफ़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन इतना ख्याल रखना चाहिए कि जो सिखाते हैं, जो उड़ाते हैं, तो वो उठाना भी जानते हैं। तो जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, और स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फील्ड को अगर ज्वाइन करें तो इस फील्ड में 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, 4 चांद आपकी तरफ से, 2 चांद हमारी तरफ से और 2 चांद आकाश की तरफ से, कुल मिला के 8 चांद लग सकते हैं अगर वो इस फील्ड में। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, कंफर्म सी बात, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। राबिया, इसमें एक चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए कि जो पढ़े लिखे लोग आपकी तरफ ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो वो अगर इसको एज ए प्रोफेशन नहीं भी लेते, लेकिन उनको अपने लिए तो वो बन ही जाते हैं, अपने लिए तो ले लेते हैं। हाँ। लेकिन इस प्रोफेशन को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। कंफर्म सी बात है, ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसको, ये एक ऐसा काम है जिसको लोगों ने बहुत आसान समझा हुआ है कि हम किसी की स्किन के साथ प्ले करें, हम किसी के हेयर के साथ प्ले करें। लिटरली मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे अपने हेयर से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, वो अपनी स्किन से मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप सब लोग मतलब आप गलत बयानी हो रही है। लेकिन एट द एंड जब उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो समझने से मिलते हैं, वो आपको कोई भी चीज़ जो है, जैसे अब आपने कहा कि काम किया है लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो समझ के नहीं किया गया। और अब ज़्यादातर अनपढ़ लड़कियां आती हैं या वो लड़कियां आती हैं जो फेलियर्स हैं, लोग समझते हैं कि फेलियर्स ही इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक बहुत आम सा काम है, ऐसा कुछ तो फिर उसका अपने अंदाज से करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने भी इनकी जो है ना यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ब्यूटिशियंस की क्लासेस देखी हैं, और ज़्यादातर जो है नई ट्रेन हुई हुई आती हैं, लेकिन उनको काम का या इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेन नहीं है। वो जल्दी जल्दी अपना जो है नाम बनाने के लिए क्लासेस और इस तरह अरेंजमेंट करती हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को यहाँ पे काम नहीं आता। जैसे ये डीपली काम करती हैं, मतलब उसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। तो मोस्टली जो आजकल की जो हैं सैलून से रिलेटेड, उनको काम बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। और फिर बनते हैं भाई गली मोहल्लों के जो पॉलर्स होते हैं, ये बनते हैं। राबिया, क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों को जो ये थोड़ा सा बस काम सीखा, उसके बाद यूट्यूब से चीज़ें कुछ लर्न की और उसके बाद भाई पॉलर खोल के बैठ गई? उनसे मैं 2 बातें कहूँगी। देखें, अब आ जाती है बात हराम और हलाल के ऊपर। लोग कहते हैं कि हमने इतना पैसा कमाया, 10,000 रुपया कमा लिया हमने दिन का, लेकिन यार जिंदगी में सुकून नहीं है। ठीक है, पैसा कमा लेना और हिलाल करके कमाने में बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ी बात। और हम लोग अभी, हम मुसलमान हैं और हम सच नहीं बोलना चाहते, हम ईमानदारी नहीं करना चाहते, नाउज़ुबिल्लाह, ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें अपनी मर्जी का इस्लाम चाहिए, हमें अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए। मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि वो जो भी लड़कियां, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, जो भी हैं, वो सब ट्रेनिंग्स करें, और ट्रेनिंग्स करने के बाद उसको कॉन्सिस्टेंटली जो है 2 साल की प्रैक्टिस लें, देन वो अपना सैलून बनाएं। तो वो जो डेली के 10 ले रही हैं, वो डेली के 20 भी उठा सकती हैं, डेली के 30, लेकिन वो जो डेली का 10 होगा वो हक हिलाल का होगा। उसका मतलब ये है कि जो पर्सन आपके पास आया, जो अपनी स्किन लेके आया, उसने आप पर ट्रस्ट किया, उसकी स्किन डैमेज हो गई, उसका हेयर डैमेज हो गया, वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं ये मैसेज अपने क्लाइंट, अपने जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले सुनने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए है कि ये जो स्किन है आपका, जो फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर 2 करोड़ भी लगाओगे ना तो ये ठीक नहीं होगा जब ये डैमेज हो जाता है। ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है और ये इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ये इतना प्रेशियस चीज़ है, ये जो फर्स्ट लेयर होती है, जिसको हम बड़ी आसानी से जाके एक सिंपल सी ब्लीच लगवा के और एक सिंपल सा फेशियल करवा के हम उसको डैमेज कर लेते हैं। फिर आते हैं हम अपने हेयर के ऊपर, और हेयर एक ऐसा, आजकल तो हर दूसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर फॉल इतना हो रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जो हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, फिर आपने किससे कंसल्टेंसी ली, फिर उसके बाद आप जा किसके पास रहे हैं, क्या उस पर्सन ने आपको गाइड किया,
तो क्लाइंट्स मोस्टली मुझे यही आंसर करते हैं कि राबिया हमें कभी किसी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया। तो काइंडली अपने लोगों को एक्सप्लेन करें और अपने जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब तो बड़ी ईजी बात है कि हम सीरियसली मैं किसी डॉक्टर के पास भी जाती हूँ और जब वो मुझे कोई टैबलेट रेकमेंड करता है तो मैं उसको पहले सर्च करती हूँ कि आखिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। सेहत, स्किन और हेयर आपकी बॉडी की एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, वो ऐसी आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट करता है कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है और आपने एक अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है और एक अच्छा कलर रखा हुआ है तो आप ओवरलुक बहुत खूबसूरत लगोगे। तो बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें और पैसे तो खर्च करने ही हैं। अच्छा राबिया, एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है या क्या कुछ ज़रूरी है? सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि जो हमारा पहला वाला आर्टिस्ट है, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट बनने आता है वो जिसके पास आता है या तो वो किसी से इंस्पायर हुआ होता है। दो चीज़ें हैं, या वो उसके काम से इंस्पायर है, या वो उसके फेम से इंस्पायर है, या वो उसके पैसे से इंस्पायर है। तीन चीज़ें हैं। तो उसकी इंस्पायरेशन पर डिपेंड करता है कि वो इंस्पायर किस चीज़। अगर वो पैसे से इंस्पायर हुआ है तो उसके लिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर वो उसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हुआ तो फिर वो उस जैसी पर्सनालिटी बनाएगा। अगर वो उसके काम से इंस्पायर हुआ तो वो उस जैसा काम करेगा। उस जैसा काम क्या ज़बरदस्त। डायरेक्टर इंडल्ज और बाय राबिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि इसके बारे में जब इंसान बात करता है और सुनता है तो इंसान ऐसा लगता है कि सुनता ही रहे। और कंफर्म सी बात है कि ज़िंदगी में जब इंसान को प्यारा लगना होता है, जब इंसान को खूबसूरत लगना होता है, तो फिर वो खूबसूरत लगने वाले जो ऐसे लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपके सामने ये रखूँगा, आमिर साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब बताइए कि जब आपके उस इवेंट्स में बेशुमार किस्म के लोग आते हैं, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राबिया की जो इंडस्ट्री यहाँ से होकर बन संवार के आते हैं, कुछ आउटसाइडर से आते हैं, तो क्या लग रहा होता है? कोई डिफरेंस फील हो रहा होता है? ये इसमें देखें, जो आउटसाइडर होते हैं वो डेफिनेटली वो पता चल जाते हैं ना, ये आउटसाइडर हैं। और जो लोकल हैं मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं और मेरी कंपनी के नेम से भी जानते हैं। तो हमारे पास लोग ही इतने लिमिटेड होते हैं कि हमारे जो इनविटेशंस होते हैं लिमिटेड होते हैं, और वो जो हमारे अपने लोग हैं उनको ही मुश्किल से जो है इनवाइट किया जाता है। लेकिन सम टाइम हो जाता है ऐसे कि आउटसाइडर भी आते हैं और वो काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और उसमें जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं इवेंट्स में ना। तो ज़्यादातर जो है आउटसाइडर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा सा पिंडी से आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी इतनी नहीं स्टार्ट हुई जितनी यहाँ पे ट्विन सिटी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है। तो हम मोस्टली आप जो है दूसरे सिटीज़ को भी अप्रोच कर रहे हैं ताकि ये वहाँ पे भी इस तरह का कल्चर कोई इंट्रोड्यूस किया जाए ना। अच्छा, कोरोना है, कोरोना में आपके जो इवेंट्स होते हैं इसमें एसओपीज़ को कितना फॉलो किया जाता है? देखिए अभी तो रिसेंटली जो हुआ है 1.5 से 2 साल में तो हमने कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की। छोटे वो किए हैं शॉर्ट स्टेज शॉर्ट्स, वो भी इंडोर किए हैं, वो भी एसओपीज़ के साथ किए हैं। लेकिन जो अब हमारा है 25 सितंबर इस्लामाबाद में ही है, तो उसमें हमने वो बिल्कुल जो है उस पर इन्विटेशन के ऊपर भी नोट लिखा हुआ है कि वेरी स्ट्रिक्टली इसके एसओपीज़ के साथ वेरी स्ट्रिक्टली। तो वो हमारी उसमें सीट्स भी 150 हैं और 200 जो है हमें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी है कि आपने एसओपीज़ के ऊपर इनको ऑडियंस को बुलाना है और जो है लिमिटेड ऑडियंस हो, ये देख लें कि हमने उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है इसको ना, ऐसे डिप्टी साहब को। तो अच्छा राबिया, क्या करना है? एसओपीज़ को भी फॉलो करना है और इवेंट पे भी जाना है। अब मेकअप कैसा हो उसके अलावा मास्क भी पहनना भाई कैसा जब होना नया कोरोना आया तो सब ये कहते थे कि सब चीजें तो हो जाएंगी लेकिन सलून्स तो नहीं रुकने वाले। बिल्कुल। औरतों ने तो मेकअप नहीं छोड़ना। तो राबिया हम लोग कैसे मेकअप करेंगे? और हमारा तो आपको पता है इंट्रैक्शन ही इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग इतना फासला नहीं रख सकते। तो फिर उस सूरत हाल में हमारे पास बहुत सारे यूनिफॉर्म्स आए, मतलब हमने अपर्स भी पहने, गाउन्स भी पहने, कैप्स भी पहने, सब कुछ हुआ। बट एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें बीमारियां तो हमारे मुल्क में पहले भी बहुत थी, वायरसेस तो पहले भी, ये भी देखें शुगर भी एक वायरस ही है, ठीक है। सब चीज़ें वायरसेस तो हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा थे, तो हम उनसे जब लड़ रहे थे हम पाकिस्तानी, तो कोरोना हमारे लिए मतलब उतना चैलेंजिंग रहा बाकी सबसे। और अब एक्चुअल में ऐसा है ना, पूरी लाइफस्टाइल चेंज होनी है।
अब हम लोग जहाँ पर 10 क्लाइंट्स लेते थे वहाँ हम 2 ले रहे हैं। अब तो मेरी आमिर भाई से यही डिस्कशन हुई कि हम मेकअप कैसे करेंगे ना। अब हमने तो मतलब पहले ये बता दें कि हमने पहले ये होता था कि 45 मॉडल्स 35 मॉडल्स हमने एट पॉइंट रेडी करनी होती थी। तो अभी इस दफ़ा क्या होगा, कह रहे थे कि राबिया डोंट बी वरी, हम आपको ना 2 मॉडल्स भिजवाएंगे अंदर, और मतलब उनको हमने स्पेस रखना है और स्पेस के साथ आपने उन दोनों को ना रेडी करके बाहर भेजते चले जाना है। वरना पहले ऐसा होता है कि लाइन से हमारी चेयर्स लगी होती हैं और हमने सारे मेकअप्स करते चले जाते हैं। और सैलून्स में भी ऐसे ही है कि हमारे पास अगर 5 चेयर का सैलून था तो उसको हमने 7 का कर दिया है, ताकि हमने उसको स्पेस उसकी ज़्यादा कर दी है। उसकी वजह से ये है कि बिल्कुल सैलून पे ऐसा फील नहीं होता कि रश है, सब लोग अलग-अलग रूम्स में होते हैं, अलग-अलग जगह पर होते हैं, और फील नहीं होता कि यार अंदर कोई क्लाइंट का काम भी हो रहा है। और हम 5-6 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं लेते डेली के। एक चीज़ आपके सामने एक मैं रखूँगा कि देखिए आमिर भाई कि जब इस कोविड की सूरत हाल में जब इंसान होता है और इंसान को डर भी लगा रहा था यार चल मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन अगला भी शायद ठीक ही होगा, लेकिन इतना हम बिलीव नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब हम डिफरेंट किसी पार्टीज़ में जा रहे होते हैं सर, और स्पेशली मैं ये कहूँगा गेट टुगेदर्स में तो होता ही है कि जब इंसान किसी से अगर शेक हैंड नहीं करेगा तो दूसरा क्या फील करेगा। फिर ना चाहने के बावजूद अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कैसे हैं आप, तो अजीब सा फील हो रहा था। इससे बेहतर है कि इंसान दूर से अस्सलाम वालेकुम कहे, बड़े हम मतलब महदबन तरीके से। और आपने अब ये भी देखा होगा कि जो यहाँ का जो सलाम होता है ये दिल से सलाम होता है, और वैसे अस्सलाम वालेकुम वो भी है। तो मैं ख्याल शेख के नाम ही किया जाए तो मैं ख्याल में बेटर रहेगा। वो जिस तरह सर कह रहे हैं कि जो इवेंट्स मैनेजमेंट में वहाँ पे अगर 800 लोगों की बैठने की गुंजाइश है तो हम चलो आप 400 आ जाओ भाई, मतलब 2 का डिफरेंस रख लो। नहीं इसकी शेक हैंड ना करें, नहीं शेक हैंड तो नहीं, जो आपने बताया दिल से अस्सलाम, दूर से ही ना ऐसे ही जो है गैप, मुझे आपका बहुत ख्याल है, ख्याल है। प्लीज़ हैव अ सीट, इतना तक जो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गुंजाइश होनी चाहिए जहाँ पे अगर 800 का पूरा हॉल है जो अभी इवेंट मैनेजमेंट की आप उसको ले रहे हो, कितने मार्केट में देखें कितनी स्पेस होती है, हाँ, ह्यूज मार्केट। तो वहाँ पे अगर 1000 लोग आते हैं तो कम से कम 500 तो आने चाहिए ना, फिर 150-200 तो नहीं, तो इंसान को थोड़ा लिमिटाइज्ड करे, लेकिन थोड़ा एकदम से इतनी जो है ना ऑडियंस को बुलाना फ़ौरन से तो, और आज मुश्किल भी है। और देखें अभी थोड़े से फिर इसमें कोरोना में जो है थोड़ा सा फिर उसमें परसेंटेज उनकी बढ़ रही है, तो इसलिए जो है ये भी अभी परमिशन बहुत मुश्किल से मिली तो करने की ना। तो इंशाल्लाह जो है देखते हैं इसमें 400 या 300 प्लस जो भी सीटिंग इजीली मैनेज हो सके। रबिया, जो आने वाली लड़कियां हैं और जो स्कूल कॉलेजेस में जा रही होती हैं उनको तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम ही नहीं होता अपनी पढ़ाई से, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही होती है उनको मेकअप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में आने वालों के लिए मैं तो सब लड़कियों को यही कहूँगी कि वो मेकअप से ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करें और अपने हेयर की केयर करें। जब वो उन दोनों चीज़ों की केयर करेंगे तो जहाँ उन्होंने 45 में जाके या 35 में जाके अपने आप को बूढ़ा समझना है, वहाँ उन्हें 60-70 में जाके भी वो अपने आप को यंग रखेंगी। इसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए? डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखें डाइट में एक मैं चीज़ ऐड करनी चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा भी है इस वक्त के जो हमारी इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर चल रहा है। ऑलिव ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसकी कुछ ऐसे फ़वाइद हैं कि जब आपके हेयर्स या स्किन वॉश आउट भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल नाइट में अगर आपने ऑलिव ऑयल अपनी स्किन पे लगाया, स्किन ड्राई हो रही है, और अगर ऑलिव ऑयल आपने अपने हेयर्स पे लगाया और वॉश होने के बाद भी वो अपने मॉइस्चर हेयर्स और स्किन को छोड़ के जाता है। और जैसे जैसे आप एज में ज़्यादा हो रहे होते हैं, 25 जैसे लड़कियां क्रॉस करती हैं, और मोस्टली ऐसे ही है कि 25 के बाद भी उनके 2 बेबीज़ हो ही जाते हैं यहाँ पर ना, जो हमारा कल्चर है। तो 35 के बाद लेडीज़ के ऊपर मॉइस्चर का असर होना बंद हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आपने अपनी जो केयर है वो 25 साल के बाद 100% शुरू करनी है। और केयर ये है कि इनटेक में आपके पास ऑलिव ऑयल ज़रूर होना चाहिए, कोकोनट आपने मतलब वीकली बेसिस पे आपने लाजमी लेना है, प्लस उसका वाटर लाजमी लेना है, प्लस आपने आलमंड्स, बादाम, अखरोट का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो लेडीज़ को स्पेशली बूढ़ा नहीं होने देती। क्या है खूबसूरत आपने जाते जाते हमारे ज़बरदस्त बात। अब बढ़ेंगे आमिर मलिक साहब के तरफ, एक लास्ट मैसेज बस हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। देखिए इसमें व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि कोई हमारे पास काफ़ी मेल फीमेल न्यू टैलेंट आता है ना, मोस्टली घर वालों को नहीं पता होता ये हमारे पास मॉडलिंग के लिए आ रही हैं या वट एवर,
लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम जो है इनकी पेरेंट्स परमिशन जो है हम मस्ट है, पेरेंट्स परमिशन मैं खुद बात करता हूँ घर वालों, तो जो भी हो, जो भी बात, जो भी जिस तरह भी आए, हमारा एक उसके ऊपर फॉर्म पड़ा हुआ है, फिलअप करके इजीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैडम ने आगे बात की है, जो कोई भी जो एक्टर बनना चाहता है या वो किसी भी उसकी पर्सनालिटी से या उसके काम से इंस्पायर होता है, तो वो उसको अगर कॉपी भी करते हैं या उसको भी अच्छी तरह कॉपी करनी चाहिए, ना कि वो जो है पार्ट कैट कॉपी कैट। आप बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन अपने डैडी की परमिशन के बाद थैंक यू सो मच दोनों गेस्ट का करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी इस मॉर्निंग को गुड बना दिया। मेरा बीपी बहुत लो था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ सब कुछ जानने के बाद। और इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और मोहम्मद इजाज बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।